Hey guys, hope you're doing well. Welcome to एग्री गुरु। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ वीट कंट्रोल। वीट कंट्रोल का केमिकल मेथड। देखिए, वीट कंट्रोल का मैकेनिकल मेथड, कल्चरल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यू कैन बहुत सारे चीज़ आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट विजिट करके। सो यू कैन विजिट आवर प्लेलिस्ट और यू कैन प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए 1.25x या फिर 1.5x फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस, और आपका टाइम भी सेव होगा। सो देखेंगे जो केमिकल मेथड, जो हमारा केमिकल मेथड है ना, तो केमिकल मेथड में हम जनरली हर्बिसाइड्स यूज़ करते हैं, क्योंकि वीड्स वीड्स एक प्लांट है, तो प्लांट को किल करने के लिए हर्बिसाइड तो चाहिए। तो हम देखेंगे अभी कितने टाइप्स के हर्बिसाइड है। बहुत सारे टाइप्स के हर्बिसाइड है, उसको कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि बेस्ड ऑन मेथड ऑफ एप्लीकेशन, अगर आप देखेंगे मेथड ऑफ एप्लीकेशन टू टाइप्स है, सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड और एक फोलिएज अप्लाइड हर्बिसाइड। डिटेल में डिस्कस करने से पहले पहले उसका इंडेक्स देख लीजिए कि इंडेक्स आप क्या लिखेंगे। इंडेक्स में हम आज डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन मेथड ऑफ एप्लीकेशन। पहले मेथड ऑफ एप्लीकेशन देखेंगे। जो हर्बिसाइड है, जो केमिकल मेथड है, वीडिसाइड, तो उनको हमने क्लासीफाई किया है 1 2 3 4 कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। पहला क्लासिफिकेशन है मेथड ऑफ एप्लीकेशन से बेसिस, देन सेकंड वन बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन, then third one based on mobility, and fourth one based on time of application. So 4 टाइप्स पर हम क्लासिफिकेशन किए हैं हर्बिसाइड को। उसके बाद इंडिविजुअली हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसका क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस मेथड ऑफ एप्लीकेशन। तो मेथड ऑफ एप्लीकेशन में सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड होगा और फोलिएज अप्लाइड हर्बिसाइड होगा। सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड, इसका नाम से आपको पता चल गया होगा कि जो हर्बिसाइड हम सॉइल में अप्लाई करते हैं, जिसका टारगेट ऑर्गन क्या होगा, रूट होगा, अंडरग्राउंड पार्ट होगा। सो एग्जाम्पल के लिए फ्लुक्लोरैलिन। और फोलिएज अप्लाइड हर्बिसाइड में फोलिएज मतलब लीफ में अप्लाई करेंगे, तो हर्बिसाइड प्राइमरली एक्टिव ऑन प्लांट फोलिएज, तो इसका टारगेट ऑर्गन होगा फोलिएज, पैराक्वाट। सो मैंने यहाँ पे ओनली वन एग्जाम्पल दिया गया है ताकि आप इसको रिमेंबर करके एग्जाम में लिख सके, क्योंकि अगर मैं 4 5 एग्जाम्पल दूंगा ना तो आपको याद नहीं रहेगा, आप कंफ्यूज होंगे, इसीलिए ओनली वन एग्जाम्पल इज सफिशियंट। सो याद रखेंगे सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड फ्लिक्लोरिन एंड फोलिएज अप्लाइड हर्बिसाइड पैराक्वाट। इसका कॉन्सेप्ट हम आगे यूज करेंगे। देन कम्स टू बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन। अगर मोड ऑफ एक्शन की बात करें, सिलेक्टिव हर्बिसाइड, सिलेक्टिव हर्बिसाइड, देन सेकंड वन नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड। सिलेक्टिव हर्बिसाइड मतलब एक सिलेक्टेड स्पेसीज, एक सिलेक्टेड प्लांट स्पेसीज को किल करने के लिए हम जो हर्बिसाइड यूज करते हैं, दैट इज सिलेक्टेड हर्बिसाइड। ए हर्बिसाइड इज कंसिडर्ड एज सिलेक्टिव when in a mixed growth of plant species it kills some species, some particular species without injuring the others। क्योंकि हमारे मेन क्रॉप प्लांट भी होगा, तो उसको डैमेज नहीं करके सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड प्लांट को डैमेज करना चाहिए। तो अगर मैं पूछूंगा आपको सिलेक्टेड हर्बिसाइड आप कब यूज करेंगे, जब ऑलरेडी प्लांट ग्रोथ हो चुका होगा, तभी आप सिलेक्टेड हर्बिसाइड यूज करेंगे। नॉन सिलेक्टेड हर्बिसाइड, नॉन सिलेक्टेड हर्बिसाइड मतलब सब कुछ वेजिटेशन डैमेज कर लेगा। इसका मतलब जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वीड है, वहाँ पे क्रॉप अभी तक प्रोडक्शन नहीं हुआ है, क्रॉप अभी तक इमर्जेंस नहीं हुआ है, उस जगह पे, उस एरिया पे आप यूज़ करेंगे नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड, क्योंकि ये कोई सिलेक्शन नहीं करेगा, ये सारे के सारे क्रॉप जहाँ पे है ना सबको किल कर देगा। इसीलिए जहाँ पे हमारा मेन क्रॉप, जहाँ पे हमारा जो मेन क्रॉप ग्रो नहीं हुआ है, उसी टाइम इसको हम यूज कर सकते हैं। इट इज डिस्ट्रॉय मेजोरिटी ऑफ ट्रीटेड वेजिटेशन, पैराक्वाट ग्लाइकोफॉस्फेट। अभी हमने देखा पैराक्वाट फोलिएज अप्लाइड हर्बिसाइड है, पैराक्वाट फोलिएज अप्लाइड हर्बिसाइड है, तो नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड भी पैराक्वाट है। इसका मतलब क्या है, ये जो हम अप्लाई करते हैं ना नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड, जो पैराक्वाट हम अप्लाई करते हैं, ये लीफ के ऊपर अप्लाइड होगा, सॉइल में नहीं होगा। ओबियसली सब वेजिटेशन को किल कर लेगा, मतलब लीफ को, फोलिएज को अटैक करेगा। सो पैराक्वाट इज ए फोलिएज हर्बिसाइड और एंड नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड ऑल्सो। बेस्ड ऑन मोबिलिटी, एक कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है, एक ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड है। देखिए कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड मतलब आप केमिकल डाले और केमिकल हमारे प्लांट्स फोलिएज के कांटेक्ट में आएगा और उसको डैमेज कर लेगा, ये है हमारा कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड।
कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड किल्स दोज प्लांट पार्ट्स विथ विच इट कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे कि पैराक्वाट। अभी हमने देखा कि पैराक्वाट एक कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है, पैराक्वाट एक फोलिएज अप्लाइड हर्बिसाइड है, पैराक्वाट एक नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड भी है। सो पैराक्वाट का कितना कैटेगरीज में आता है। देन ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड या फिर सिस्टमिक हर्बिसाइड, कुछ ऐसे केमिकल है जो प्लांट के सिस्टम के थ्रू फंक्शन करेंगे। ओके, जाइलम फ्लोएम के थ्रू फंक्शन करेंगे, जैसे कि ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट एक सिस्टमेटिक हर्बिसाइड है, एक ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड है, और ये एक नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड भी है। ओके, देन कम्स टू बेस्ड ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ऐसे कुछ हर्बिसाइड है जो कि सोइंग करने से पहले, हमारा जो क्रॉप सो करने से पहले हम अप्लाई करते हैं, दैट इज प्री प्लांट एप्लीकेशन। कुछ ऐसा हर्बिसाइड है जो कि सो करने के बाद, बट हमारे मेन क्रॉप इमर्जेंस करने से पहले, प्री इमर्जेंस, उसके बारे में भी देखेंगे। और कुछ हर्बिसाइड है पोस्ट इमर्जेंस होने के बाद, इमर्जेंस होने के बाद। ओके, वो देखेंगे। सो पहले वन बाय वन, प्री प्लांट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड बिफोर द क्रॉप इज प्लांटेड और सोन। क्रॉप प्लांट होने से पहले या फिर सो होने से पहले हम जो अप्लाई करते हैं जो केमिकल्स, वो है प्री प्लांट एप्लीकेशन वाला हर्बिसाइड। एग्जाम्पल भी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूक्लोरालिन। देखिए, फ्यूक्लोरालिन एक सॉयल, जो टारगेट पार्ट है सॉयल, हमने पढ़ा था ना मोड ऑफ एक्शन जो सॉयल में। फ्यूक्लोरालिन कैन बी अप्लाइड टू सॉयल इन ग्राउंड नट क्रॉप में। तो प्री प्लांट होगा ना, क्योंकि सॉयल में आप कब अप्लाई करेंगे, बिफोर सोइंग, ग्राउंड प्रिपरेशन में। सो फ्यूक्लोरालिन एक सॉयल अप्लाइड हर्बिसाइड है और एक प्री प्लांट एप्लीकेशन वाला भी हर्बिसाइड है। देन ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट अभी हमने देखा एक सिस्टमैटिक हर्बिसाइड है। तो सिस्टमैटिक मतलब ये जाइलम फ्लोएम में एंटर करेगा, पूरा प्लांट सिस्टम को, प्लांट सिस्टम के थ्रू ट्रांसलोकेट होगा और फाइनली प्लांट को किल करेगा। तो ये एक फोलिएज वाला हर्बिसाइड है, जैसे कि एक वीड है, पेरेनियल वीड, साइप्रस रोटुंडस। ओके, सो कुछ भी क्रॉप प्लांट करने से पहले, प्लांटिंग करने से पहले आप ग्लाइकोफोसेट देंगे, वो फोलिएज को अटैक करेगा। और ये स्पेशली हम यूज करते हैं साइप्रस रोटुंडस वीड को कंट्रोल करने के लिए, ग्लाइकोफोसेट, और एक सिस्टमैटिक वीडिसाइड है। देन प्री इमर्जेंस मतलब आफ्टर सोइंग ऑफ द मेन क्रॉप बट बिफोर द इमर्जेंस, इमर्जेंस होने से पहले। तो जनरली आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, एट्राजिन। एट्राजिन ऑन थर्ड डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग शुगर केन क्रॉप में जनरली हम करते हैं। और भी बहुत सारे हैं प्री इमर्जेंस, जैसे कि एट्राजिन, पेंडिमिथालिन, ब्यूटाक्लोर। ओके, इतना आप याद रख लीजिए, एट्राजिन, पेंडिमिथालिन, ब्यूटाक्लोर सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। देन पोस्ट इमर्जेंस, अभी इमर्जेंस हो गया, मेन क्रॉप हमारा ग्रो हो गया, वीड बहुत सारा हो गया, वीड के साथ हमारा मेन क्रॉप ग्रो कर रहा है। तो अभी आपको क्या चाहिए, अभी आपको सिलेक्टिव हर्बिसाइड चाहिए। ओके, सिलेक्टिव में क्या था पता है ना, सिलेक्टिव में क्या था, सिलेक्टिव में एट्राजिन था, तो यहाँ पे भी वही सारे आएगा। देखेंगे फॉर एग्जाम्पल स्प्रेइंग ऑफ 2,4-D। 2,4-D किसको कंट्रोल करने के लिए, स्ट्रिगा को कंट्रोल करने के लिए शुगर केन क्रॉप में। देन पैराक्वाट आप यूज कर सकते हैं, एट्राजिन यूज कर सकते हैं, कुछ भी, बट PP आप इजीली याद रखेंगे, PP पैराक्वाट फॉर पोटैटो क्रॉप। ग्लाइकोफोसेट भी यूज कर सकते हैं, पैराक्वाट भी यूज करते हैं, 2,4-D भी यूज कर सकते हैं आज पोस्ट इमरजेंस, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज करेंगे। देन जो हमने पढ़ा था सॉयल एप्लीकेशन वाला, फोलियर एप्लीकेशन वाला, सॉयल एप्लीकेशन जो फ्लिक्लोरिन पढ़े थे, फोलियर एप्लीकेशन में पैराक्वाट, ग्लाइकोफॉस्फेट ये सब पढ़े थे। तो उसका भी डिवीजन है, उसका भी क्लासिफिकेशन है। सॉयल एप्लीकेशन, सरफेस सॉयल एप्लीकेशन है, सब सरफेस सॉयल एप्लीकेशन है, बैंड सॉयल एप्लीकेशन, फ्यूमिगेशन, हर्बिगेशन, ये सारे कैटेगरीज अवेलेबल है सॉयल। फोलियर एप्लीकेशन में उसी तरह ब्लैंकेट स्प्रे, डायरेक्टेड स्प्रे, प्रोटेक्टेड स्प्रे, स्पॉट ट्रीटमेंट। तो इंडिविजुअली हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कितना मार्क आएगा वो मैं नहीं बता सकता,
अगर 5 मार्क्स का आता है तो ये इतना डिटेल लिखना ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल। बट अगर डिटेल में आता है सॉइल एप्लीकेशन हर्बिसाइड का लिखिए, केमिकल मेथड का सॉइल एप्लीकेशन लिखिए, तो डिटेल में तो लिखना पड़ेगा। सो सरफेस एप्लीकेशन, ये सॉइल एप्लीकेशन का फर्स्ट कैटेगरी है, सरफेस एप्लीकेशन। तो सरफेस मतलब ऑब्वियसली हर्बिसाइड्स आर अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल। तो सरफेस ऑफ सॉइल में किस मेथड पे आप अप्लाई करेंगे? स्प्रेइंग कर सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, इस तरह आप हर्बिसाइड अप्लाई करेंगे। तो सॉइल का अगर होगा तो सॉइल का फ्लिकोरिन पता है आपको, सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड फ्लिकोरिन। सब सरफेस एप्लीकेशन, सब सरफेस एप्लीकेशन माने ये हर्बिसाइड आप अप्लाई करेंगे बिलो दी सॉइल सरफेस, दैट्स वाई सॉइल सरफेस एप्लीकेशन, सब सरफेस एप्लीकेशन ना 7 to 10 सेंटीमीटर बिलो दी सॉइल सरफेस। ये डाटा को याद रखेंगे क्योंकि 7 to 10 सेंटीमीटर बिलो दी सॉइल सरफेस होगा तो सब सरफेस हो जाएगा ये। ओके इसके लिए स्पेशल टाइप ऑफ नोजल ज़रूरत है, क्योंकि 7 to 10 सेंटीमीटर बिलो आप अप्लाई करेंगे तो नोजल तो चाहिए होगा। तो नोजल्स रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ सब सरफेस एप्लीकेशन। एग्जाम्पल याद रखेंगे, कार्बामेट्स हर्बिसाइड टू कंट्रोल साइप्रस रोटुंडस, सी कार्बामेट, सी फॉर साइप्रस रोटुंडस, सी फॉर कार्बामेट, सी फॉर साइप्रस रोटुंडस। बैंड एप्लीकेशन, ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस भी होता है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। एक बैंड छोड़ छोड़ के, एक रेस्ट्रिक्टेड बैंड, आप एक क्रॉप प्लांट को ऐसे ऐसे होगा एक क्रॉप प्लांट ना, एक बैंड बना देंगे, मतलब ये जगह पे आप हर्बिसाइड नहीं डालेंगे, फिर छोड़ के यहाँ पे नहीं डालेंगे, यहाँ के नहीं डालेंगे, ऐसे एप्लीकेशन टू ए रेस्ट्रिक्टेड बैंड अलोंग द क्रॉप ग्रोज लिविंग एन अनट्रीटेड बैंड इन द इंटररोज। मतलब कुछ जगह छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट जगह पे एक बैंड बनाएंगे, वहाँ पे अप्लाई करेंगे, फिर कुछ प्लेस कुछ एरियाज छोड़ देंगे, फिर एक बैंड बनाएंगे, फिर अप्लाई करेंगे, तो इसलिए इसको बैंड एप्लीकेशन भी बोलते हैं। सो एन अनट्रीटेड बैंड इन द इंटररोज, इंटररोज में एक अनट्रीटेड बैंड छोड़ के आप बैंड एप्लीकेशन करेंगे, हर्बिसाइड का एप्लीकेशन करेंगे। 30 सेंटीमीटर वाइड बैंड ऑफ ए हर्बिसाइड अप्लाइड ओवर ए क्रॉप रो दैट वर स्पेस्ड 90 सेंटीमीटर अपार्ट। 90 सेंटीमीटर अपार्ट है, रो टू रो डिस्टेंस कितना है? 90 सेंटीमीटर अपार्ट। और आप कितना कितना एरिया आप कितना डिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं? 30 सेंटीमीटर वाइड बैंड। तो एक वाइड बैंड बनाएंगे, उसी के ऊपर हर्बिसाइड अप्लाई करेंगे, बाकी रिमेनिंग छोड़ देंगे। मतलब 60 सेंटीमीटर यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, 30 सेंटीमीटर में हर्बिसाइड अप्लाई होगा। 60 सेंटीमीटर रिमेन अनट्रीटेड एंड 30 सेंटीमीटर में हर्बिसाइड अप्लाई होगा। देन फ्यूमिगेशन, फ्यूमिगेशन बहुत ही बार हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारे प्लेलिस्ट में देखिए आप। ये फ्यूमिगेशन क्या है? जो सॉइल है ना, सॉइल में बहुत सारे हर्बिसाइड्स है, तो हम कुछ केमिकल्स यूज करेंगे, कुछ वोलाटाइल केमिकल्स यूज करेंगे इनटू द सॉइल, जो कि गैस बहुत सारे फ्यूम्स प्रोडक्शन करेगा, मतलब गैस प्रोडक्शन करेगा, जो कि वीड सीड्स, जो सॉइल के अंदर वीड सीड्स है उसे डैमेज कर देगा। इसका एक प्रॉब्लम है, क्या है ना, फ्यूमिगेशन वीड सीड को तो डैमेज करेगा, उसी के साथ जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे भी डैमेज करेगा, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे भी डैमेज करेगा। तो फ्यूमिगेशन जनरली प्रैक्टिस किया जाता है टू डिस्ट्रॉय वीड सीड्स एज वेल एज हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। दीज आर गुड फॉर किलिंग पेरेनियल वीड्स। तो क्या क्या एग्जाम्पल है फ्यूमिगेशन? मिथाइल ब्रोमाइड, मेथाम। देन हर्बिगेशन, हर्बिगेशन आप इरिगेशन के साथ, हर्बिसाइड प्लस इरिगेशन, हर्बिसाइड को इरिगेशन के साथ एट ए टाइम, स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, सरफेस सिस्टम, कैसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फर्टिगेशन, फर्टिगेशन एक था फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, उसी तरह हर्बिगेशन, हर्बिसाइड विथ इरिगेशन। एग्जाम्पल फ्लूकोरालिन, इसे यूज करते हैं फॉर चिलीज एंड टमाटो क्रॉप के लिए। इंडिया में फ्लूक्लोरिन को वाटर के साथ इरिगेशन करते हैं। ब्लैंकेट स्प्रे, देखिए हमने जो देखा था ना, जो ये वाला ब्लैंकेट स्प्रे अभी स्टार्ट होगा, फुल एयर एप्लीकेशन, सॉइल एप्लीकेशन खत्म हो गया,
herbigation is the last slide of soil application. Then foliar application. Foliar application में blanket spray सब वर्ड आएगा. Blanket spray, direct spray, protected spray, spot treatment, foliar application. मतलब अभी हम लीफ के ऊपर फोकस करेंगे. तो now comes to foliar application. Blanket spray. So it is the uniform application of herbicide to standing crops without considering the location of the crop. मतलब यूनिफॉर्मली आप हर्बिसाइड स्प्रे करेंगे. हाईली सिलेक्टिव हर्बिसाइड यहाँ पे हम स्प्रे करते हैं. जैसे कि एग्जांपल के लिए स्प्रेइंग 2,4 इथाइल ईस्टर टू राइस. राइस के लिए 2,4 इथाइल ईस्टर एक हाईली सिलेक्टेड हर्बिसाइड, क्योंकि ऑलरेडी राइस क्रॉप डेवलप हो चुका है. अगर आप नॉन सिलेक्टेड हर्बिसाइड डालेंगे तो राइस क्रॉप भी डैमेज हो सकता है. इसीलिए स्पेसिफिक हाईली सिलेक्टिव हर्बिसाइड 2,4 इथाइल ईस्टर हम यूज करते हैं आज herbicide in blanket spray. Directed spray, it is the application of herbicide on weeds in between rows. rows के बीच हम स्प्रे करते हैं, that is directed spray. This could be possible by use of protective sealer. आप प्रोटेक्टिव कवर लेंगे, हैंड ग्लोव बिंदेंगे, मास्क बिंदेंगे, हुड कवर करेंगे. ओके, एग्जाम्पल एक लेंगे. स्प्रेइंग ऑफ ग्लायोफोसेट साइप्रस रोटुंडस के लिए. टैपियोका क्रॉप उसका रो के बीच अगर आप ग्लायोफोसेट यूज करेंगे तभी आपको प्रोटेक्टिव कवर चाहिए, हुड चाहिए. ओके, और किसको कंट्रोल करने हम स्प्रे करते हैं? ग्लायोफोसेट साइप्रस रोटुंडस वीड को कंट्रोल करने के लिए. देन प्रोटेक्टेड स्प्रे में आप नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड को अप्लाई करेंगे. ओके, it is a method of applying non-selective herbicide on weeds by covering the crops जो मेन क्रॉप है उसे पहले कवर कर देंगे, उसे पहले प्रोटेक्ट कर देंगे. कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? पॉलीथीन कवर कर देंगे. हमारे जो मेन क्रॉप है उसे प्रोटेक्ट कर देंगे. उसके बाद नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड आप यूज करेंगे. और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि मेन क्रॉप को कवर करना इतना आसान नहीं है पॉलीथीन में. ये जनरली हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए जैस्मीन, कसावा, बनाना ये सब के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं. ग्लायोफोसेट टू कंट्रोल ग्लायोफोसेट हर्बिसाइड यूज़ करते हैं. देन स्पॉट ट्रीटमेंट में क्या होता है? ये जो रोक विक एप्लीकेटर है, एक इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे हर्बिसाइड डालेंगे और यहाँ पे जो स्पॉट है पर्टिकुलर स्पॉट को हम लोकेट करके उसे यूज करेंगे. इट इज़ यूजुअली ड्रॉन ऑन स्मॉल एरियाज हैविंग सीरियस वीड इन्फेस्टेशन टू किल इट टू प्रिवेंट स्प्रेड. रो क्विक एप्लीकेटर आप यूज कर सकते हैं, हर्बिसाइड ग्लोव यूज कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ हर्बिसाइड है और इसको डालेंगे यहाँ पे और ये पर्टिकुलर स्पॉट को टारगेट करके रिलीज करेगा. सो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. ये हमारा ख़त्म हो गया केमिकल मेथड ऑफ वीड ट्रीटमेंट. सो लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो आपको टाइम पे वीडियो मिलेगा और आपका सिलेबस ख़त्म होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.